हरिओम, वॉल्यूम नहीं है भैया, आप अनम्यूट कर लीजिए। यहाँ भगवान बतला रहे हैं 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में 3 बातें बोली भगवान ने यहाँ पे। एक बात भगवान ने यहाँ कही है कि मुझे प्राप्त करके, तो भगवान को प्राप्त करने का अभिप्राय क्या होता है? भाई, भगवान का दर्शन करना भगवान को प्राप्त करने का अभिप्राय है कि भगवान को निराकार रूप से अनुभव करना उनकी प्राप्ति है। तो यहाँ पे स्पष्ट करते हुए स्वामी जी कहते हैं मामुपेति का तात्पर्य है भगवान के जो कोई व्यक्ति दर्शन कर ले तो मतलब उसको भगवान की प्राप्ति हो गई। बोलते हैं ना भगवत प्राप्त महापुरुष, तो मतलब जिसने भगवान का सगुण साकार विग्रह, जैसे श्री कृष्ण है, दुर्गा जी है, शिव जी हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, उस रूप में उन्होंने साक्षात उनका दर्शन कर लिया तो समझ लो कि वो व्यक्ति भगवान को प्राप्त हुआ। नहीं तो ऐसे कोई, एक मैंने सुना था कि कोई नाटक में देख रहा था, तो एक महिला बहुत बीमार थी, तो उसके पति ने बोला तू भगवान को बहुत याद करती है ना, तो अब लगता है तेरे को भगवत प्राप्ति होने वाली है। मतलब अब तू जाने वाली है ना। तो कई कई बार ऐसा हम लोग व्यवहार में बोलते हैं कि वो भगवान को प्यारे हो गए। तो मतलब आप जीते जी प्यारे नहीं हो सकते क्या? है ना, कोई मर जाए तो बोलेंगे प्यारे हो गए। तो ऐसा उसका अभिप्राय नहीं है, कोई मर जाएगा का अभिप्राय भगवान की प्राप्ति से बिल्कुल भी नहीं है। ये तो ऐसा चक्र है जिसमें से व्यक्ति कोई विरला ही निकल पाता है, जिसको शास्त्रों का मार्गदर्शन मिला हो, शास्त्रों का मर्म समझने वाले महापुरुषों ने गाइड किया हो, मतलब सदगुरु मिले हों, और उसके अंदर फिर अभिप्सा हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अभिप्सा। जिस चीज की लगन होती है ना, तो वो आदमी को बेचैन कर देती है, फिर वो शांति से बैठने नहीं देती है, एक व्याकुलता आती है। तो ना संसार में भी हम देखते हैं, किसी चीज की इच्छा बहुत हो जाए तो फिर मन नहीं लगता आदमी का किसी चीज में। तो ना ऐसे ऐसी अभिप्सा जागृत होना बहुत बड़ी चीज होती है, जिसको जिज्ञासा भी बोलते हैं हम लोग। तो जिज्ञासा, व्याकुलता, अभिप्सा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वो होती है तो फिर आगे का रास्ता निकलता चला जाता है। अभी कोई व्यक्ति के मन में इच्छा हो जाए कि मुझे कोई एक स्थान विशेष पे पहुंचना, मतलब रामेश्वरम जाना है, तो उसको ना कोई वहां का पता मालूम है, ना उसके पास रुपया है, लेकिन अगर उसके अंदर अभिप्सा है तो वो लोगों से पूछ भी लेगा, और वो उसको ये भी पता लगा लेगा कि कौन सी ट्रेन जाती है और कितना रुपया लगेगा। वो चाहे मेहनत करके, चाहे किसी से मांग के, कहीं से भी ला करके, अपने पास कोई चीज होगी उसको बेच करके, और एक दिन देखेंगे कि वहां पहुंच गया। और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि किसी के मन में आया मेरे पास रुपया भी नहीं, मैं किसी से मांगू भी नहीं, तो बोले मैं तो चल पड़ा, मैंने तुम्हारे मन में आ गया। तो लोग क्या बोले, अरे पगली हो गई क्या, रामेश्वरम को ऐसा थोड़ी 2-4 घंटे का रास्ता है। बोला नहीं, अब जो भी हो, अब मुझे तो जाना है। और आप निकल गए। तो बोले जो निकल जाता है फिर वो पहुंच भी जाता है। उसमें कोई ना कोई आप भगवान बीच में साथ भी दे देगा आपको। मालूम पड़ेगा कि अनिल जी गाड़ी लेके जा रहे हैं, और उन्होंने बोला बेटे इधर इतने हाईवे पे अकेले कैसे जा रहे हो? बोला अंकल मेरे को रामेश्वरम तक जाना। बेटा रामेश्वरम तक तो नहीं, शहर तक मैं जा रहा हूँ, चलो मैं छोड़ देता हूँ। फिर मन में आएगा यार, ये इतनी छोटी सी गुड़िया जा रही है और मैं इतना सब कुछ समर्थ होते हुए भी मैं नहीं जा रहा हूँ, तो मैं इसको अगर कुछ हेल्प ही कर दूं तो जाने का पुण्य मुझे भी मिल जाएगा भाई। बोले बेटे तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी व्यवस्था कर दूँ। बोले नहीं अंकल मैं तो चले जाऊंगा। अरे तो दुबली पतली कहाँ पहुंचेगी? बोले नहीं, शरीर से दुबली पतली है लेकिन दिल में क्या है, अरमान है कि मुझे पाना है ऐसा। तो जहां चाहा वहां रहा, क्योंकि भगवान जान रहे हैं ना उनकी तरफ आ रहे हैं, तो अपने आप फिर साधन बनता है। अब ध्रुव बालक तो आपसे भी छोटा था। कितना छोटा था वो छोटा 8 साल का ही था शायद वो, लेकिन उसके मन में आ गई कि मुझे नारायण को पाना है। रिजल्ट क्या हुआ उसका? निकल पड़ा घर से। उसको मालूम नहीं था कि क्या करना है। उसको ये भी नहीं मालूम था कि क्या करना है। चलो, आपके मन में रामेश्वरम जाने का आया तो एटलीस्ट एक डेस्टिनी तो है कि वहां पहुंचना है। उसका कोई मार्ग होगा, कोई मार्ग बता भी देगा रामेश्वरम जाना है, दिस इज द रूट। और भगवान का तो रूट भी जब तक कोई नहीं बताया तो कैसे पहुंचेंगे? और निकल पड़ा बालक। जिसके पास जा रहे हैं उसको मालूम है मेरे पास आ रहा है, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है। उन्होंने व्यवस्था कर दी, उन्होंने बीच में उनको नारद जी से मिलवा दिया।
नारद जी ने पूछा, बालक कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, मुझे भगवान नारायण की प्राप्ति करनी है। बोले, अच्छा, मैं तुमको मंत्र देता हूँ। बहुत बड़ा प्रसिद्ध मंत्र हो गया उनका। मंत्र मिला, निकल गए। इससे एक बात और मालूम पड़ती है कि कई लोग क्या होता है, गुरु के आगे पीछे ही लगे रहते हैं। ये भी एक थोड़ा सा विषय समय आने पर ही स्पष्ट होता है, उसके अचानक नहीं होता है। आप गुरु के आगे पीछे लगे रहो और सर्टिफिकेट लगा दो घर में कि मैं दीक्षित हूँ, और बड़े बड़े उनके फोटो लगा दो, इससे कुछ होता नहीं है। जो होता है उसी से होता है कि आप में अभिप्सा है और गुरु ने आपको मार्ग दिखाया, अब आप चल पड़ो उस पर। फिर गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु तत्व है। अभी कोई बात हो रही थी हमारे 2 दिन पहले के तत्व है गुरु। याद है क्या बात हुई थी? तो मैंने बोला था तत्व का अनुभव होता है। आप दोनों में से कोई क्या बात हुई थी, याद है? भूल रहे थे? गुरु तत्व की बात हो रही थी। आप सो रहे थे या और किसी सो रहे हो सकता हुआ, उससे पुष्पा और वो आती है दबे, उनसे हो रहे थे। तो गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु एक तत्व है। वो तत्व शरीर के माध्यम से आपको गाइड करता है। भगवान की जो अनेक शक्तियां हैं, उनमें से एक शक्ति भगवान की ज्ञान शक्ति है। भगवान के पास श्री भी है, ज्ञान भी है, ऐश्वर्य भी है, वैराग्य भी है ना, सब कुछ है भगवान के पास। तो उनमें जो उनकी ज्ञान शक्ति है, उसको उसका नाम है गुरु, सदगुरु। अब याद आ गया वो घटना, आपकी नहीं थी इसलिए आपको याद नहीं था, सॉरी। वो घटना थी दवे की। निर्मला दवा दवे हमारे सत्संग में आती है, तो कल उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया। तो उन्होंने बताया कि स्वामी जी, मैंने कहीं ऐसा सुना कि अपने जन्मों के कोई पाप है, वो सब हमको भगवान के मार्ग में जाने से रोकते हैं। तो वो पाप अगर उनकी हम माफी करवा लें, भाई कोई ना कोई गलत काम करना ही पाप बनता है हमारा, तो उनके किसी ब्रह्म ज्ञानी गुरु से, सदगुरु से माफी करवा लें कि हम उन सब अपने पापों के लिए माफी चाहते हैं, हम पर दया करो, हम पर कृपा करो, हमारी भूलों को माफ करो, हमने अनजाने में भूल किए। और गुरु अगर आपको बोल देता कि बेटा कोई बात नहीं, ब्रह्म ज्ञानी ज्ञान की दृष्टि से भगवान से एक रूप है, और वो कहता है मैंने माफ किया, तो उनके मुंह से निकलना चाहिए, दिल से निकलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैंने माफ किया, तो बोला आपका मार्ग की विघ्न सब हट जाए। तो जहां से भी उन्होंने पढ़ा, मैंने ये तो नहीं पूछा आपने कहाँ पढ़ा था, कहाँ सुना था, पर क्या हुआ, वो युग पुरुष जी महाराज के सत्संग में गई, युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज के सत्संग में गई। उनसे दीक्षित है वो, तो वो बहुत दूर बैठी हुई थी, बहुत पब्लिक बैठी थी, वो महाराज जी का प्रवचन होने वाला था। तो वो मन ही मन बैठ करके गुरुदेव को प्रणाम करके बोले, महाराज जी, अनेक जन्मों में अनेक पाप किए हैं, इसलिए कई प्रकार के कष्ट, कई प्रकार की बाधाओं में उलझे हुए हैं, और हमारा कल्याण तो तभी हो सकता है जब आप हमारे सब पाप माफ करो। ऐसा उन्होंने, वो भी मुंह से बोल के नहीं, मन ही मन प्रार्थना करी। तो ये बात कल ही बताई उन्होंने। तो बोलने लगे कि स्वामी जी, महाराज जी ने प्रवचन में ये बात बोली। मैंने कहा मैंने भी महाराज जी के बहुत प्रवचन सुने, ये वाली बात मैंने भी नहीं सुनी थी। बोले प्रवचन में महाराज जी ने बोला तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सब पाप माफ है, तुम्हारे सब पाप माफ करते हैं हम, तुम हमारे नाव में बैठ जाओ और तुम्हारा बेड़ा पार लग जाएगा, कोई भय मत रखो। कितनी बड़ी बात है, इधर से प्रार्थना गई, उधर से आंसर आया। ऐसे कई बार हमको भी बोलते हैं, ऐसे अक्सर बाकी वक्ताओं को भी लोग बोलते हैं कि स्वामी जी आज ही हम ये क्वेश्चन सोच के आए तो आपने ऐसे आंसर दिया स्पेसिफिक, आपको मालूम पड़ता है, जबकि हमको भी मालूम नहीं पड़ता, अपने आप ही आंसर आता है। प्रसंग कहाँ से कहाँ टर्न हो जाता है, जब गीता जी पढ़ रहे थे और वहां टर्न हो गया गुरु तत्व की तरफ, ऐसा हो जाता है। तो मैंने कहा हमारा भी एक अनुभव अगली बार आओगे तो बताएंगे। हमको एक महात्मा जी ने कुछ ऐसा कहा कि हम पे विश्वास है, हमने कहा "हाँ, विश्वास", तो बोले "इस खाई में कूद जाओ"। तो हमने भी देखा आओ ना देखा ताओ, और हमको मालूम था कि खाई में कूदने का मतलब है मृत्यु, क्योंकि हजारों फीट ऊंचाई पे हम उनके साथ खड़े हुए थे। तो मैं कूद गया, मैं कूद गया। तो नीचे फील हो रहा है कि नीचे गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहा हूँ। नीचे पहुंचने के बाद शरीर जैसे धड़ाम से जमीन से टकराया, तो हाथ उधर, पैर उधर, मुंह उधर, और खून निकल रहा है, और मृत्यु हो गई। और मैं बाहर निकल आया जीव शरीर में से, और देख रहा हूँ कि शरीर मर गया। वो मेरे को बहुत दुख हो रहा है, शरीर मर गया। जैसे किसी कोई चीज का नुकसान हो गया तो दुख होता है ना, दुख हो रहा, मर गया शरीर।
इतने में क्या देखता हूँ वो महात्मा जी जो है मेरे पास में खड़े। मैंने कहा ये भी नीचे आ गए। तो बोले क्या चल रहा है? मैंने कहा ये तो मुझे मालूम है मैं आत्मा हूँ, इसलिए मैं तो मरा नहीं हूँ, पर ये शरीर मर गया तो इसको इतना खिलाया पिलाया, नहलाया धुलाया सुलाया, इतना ध्यान रखा इसका, तो दुख तो होता है ना ऐसा। तो बोले ये सब बातें हैं तुम्हारी, ये तुम्हारा इस शरीर में जो मोह है इस कारण से दुख हो रहा था। इतने लोग मरते हैं, कोई दुख होता है क्या? ये शरीर मर गया तो दुख हो रहा है, मतलब इसमें मोह है। आओ ये जो तुम्हारे अंतःकरण में मोह का संस्कार है शरीर के प्रति, इसको भी खत्म कर दे। तो देख रहा हूँ तो मेरे सूक्ष्म शरीर के पास में आए, मैं तो फील कर रहा था कि मैं खड़ा हूँ, पर उन्होंने आके मेरी गर्दन दबाई। मैंने कहा और कुछ रह गया तो वो भी कर ही लो तो उन्होंने आके मेरी गर्दन दबाई, और मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे करके सब समाप्त हो गया। पहले तो अंधेरा हुआ, बाद में केवल एक प्रकाश ही प्रकाश हो गया। और जो मैं अपने को एज ए इंडिविजुअल फील कर रहा था एक पर्सन के रूप में, वो अनुभव होना मेरा समाप्त हो गया। और क्या हुआ, नींद खुल गई। ये सपने की बात है, आप सही में समझ लो। नींद खुल गई, तो जब ये हो गया आज तो। उनका जिन महात्मा जी का था सपना उनके पास गया फिर मैं, तो उस शहर में तो उपलब्ध नहीं थे, जिस शहर में तो वहां गया। तो फिर मैंने अपना अनुभव उनको बताया। तो महात्मा जी ईमानदार थे, उन्होंने एक बात मेरे को बोली कि देखो, ये जो तुमको सपने में हम आए थे, अगर वास्तव में हम आए होते तो हमको मालूम होता, पर हमको मालूम नहीं है कि हम तुम्हारे सपने में। इसका मतलब पर्सनली मैं तो नहीं आया था, पर गुरु तत्व जो है उसको आप जिस रूप में याद करोगे। आप अगर सोचोगे गुरु नानक मेरे गुरु हैं तो गुरु नानक के रूप में, अगर आप बोलोगे रमन महर्षि मेरे गुरु हैं तो रमन महर्षि के रूप में। कोई लोग बोलते मेरे तो गुरु जी मर गए, अब मेरा कल्याण कैसे होगा? तो गुरु जी मरते नहीं है, गुरु तत्व है, शरीर की मृत्यु होती है। और अगर आपका सच्चा विश्वास है समर्पण है तो वो आपका मार्गदर्शन करते हैं। वो चाहे किसी दूसरे रूप में आकर के करेंगे, चाहे अगर आपकी और मेच्योरिटी तो आपको अंदर से भी करेंगे। तो उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि इसके लिए जो पर्सनल गुरु है वो आपको बाधा भी नहीं पहुंचा सकता। तुम मेरा कहना नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी मुक्ति नहीं करूंगा। क्यों? मेरे को खाना बना के नहीं खिलाती हो तुम, तो ऐसा वो नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर्सनल इंटरफियरेंस नहीं है। आप माध्यम बन सकते हो, लेकिन किसी की मुक्ति में बाधक नहीं बन सकते। ना कोई दादागिरी दिखा सकते हो, ना आप अपने हाथ में बोल ले सकते हो कि मेरे हाथ में मैं करूं या नहीं करूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा वो तत्व चाहता है उसके अनुसार वो माध्यम बन जाए। चाहता बेटा हेल्प करो जो है। बताओ बेटा, बताओ बेटा, हाँ बेटा, जाके बताओ बेटा, यू आर वॉलेंटियर। तो साधक जो होता है उसको पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए किसी भी भगवान के, जो भगवान का एक स्वरूप है गुरु भी, तो उनमें श्रद्धा होनी चाहिए, वो उसको मार्गदर्शन मिलता है। गुरु बालक को क्या होगा, नारायण के रूप में सदगुरु मिल जाए, उन्होंने मंत्र दे दिया, अब क्या काम है? अभिप्सा है तो अब साधन में। कल भी बोल रहे थे आप में से अधिकांश लोग ऑनलाइन सुनते हैं या यूट्यूब पे सुनते हैं, तो साधना करना चाहिए। अगर साधना नहीं करोगे तो काम नहीं बनेगा, और पूरे मन से करो। ऐसा नहीं कि जो टाइम आपने सोचा नहीं भाई मैं इतना 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा जो भी आप सोचते दूंगा, तो उस समय आपके मन में यह होना चाहिए कि इतना समय मैंने भगवान को दिया है। उस समय कोई आ जाए तो आप उधर ध्यान मत दो। उस समय आप जो है हो सके तो मौन ले लो, कि हमारा मौन इतना प्रिय है। उस समय आपको फोन आया तो फोन भी मत अटेंड करो, तो फोन को पास में भी मत रखो, नहीं तो कभी कभी वो मैसेज टोन आती है तो भी ध्यान जाता है किसका है, तो भी आदत ऐसी पड़ी हुई है सबकी। बोले हो सके तो स्विच ऑफ कर दो 2 घंटे के लिए, या फिर दूर करके साइलेंट पे रखो, बाद में मालूम पड़े किसका है। तो वो समय भगवान का है। आप परीक्षा होती है, फिर आप अगर ऐसा बोलोगे ना भगवान का, तो भगवान बोलेगा अच्छा मेरा है क्या? तो आप बोला हाँ आपका ही तो है, बोले अच्छा देखता हूँ फिर। भगवान ने कहा मैं देखता हूँ, मतलब समझ लेना फिर आप पूरा टेस्ट हो जाएगा। इसलिए पक्का पक्का रखो। अगर आप पक्के तो भगवान भी पक्के आप। फिर आप लगन से करके देखो। आप ध्रुव जितना तो नहीं कर पा रहे हो, ध्रुव ने तो क्या करा, घर छोड़ दिया,
गुरु की परीक्षा तो कैसी हुई, वहां पे नकारात्मक आत्माएं आकर उसको डराने लगी, भूत प्रेत आके, तो भी वो डरा नहीं। खूब आंधी तूफान बारिश हुआ तो भी वो टिका नहीं। उन्होंने कहा लास्ट जो सबसे बच्चे के लिए सबसे खास चीज होती है उसकी मम्मी, माँ उसकी भगवान होती है। तो माँ के रूप में आ गया, बेटा इतनी तपस्या मत कर, इतना कष्ट मत उठा। अब वो क्या थी, माया थी, परीक्षा लेने के लिए आई थी। उन्होंने कहा नहीं, अब मैं डिगने वाला हूँ, अब मैं तप में लग गया हूँ, जब तक मुझे नारायण नहीं मिलेगा मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। यहाँ तक हुआ कि उन्होंने अपना भोजन तक छोड़ दिया, अन्न जल भी छोड़ दिया। तो कितना लोगों ने किया, कुछ तो हम भी करें, कि केवल बातें ही बातें सुनने में, तो कुछ थोड़ा पक्का करें ऐसा। है ना? माँ आनंद में क्या बोलते थे, कुछ समय भगवान को दो। मैं कहता हूँ चलो फिक्स टाइम नहीं दे पाओ तो ये दो कि मैंने कुछ टाइम दिया। तो कितना टाइम दिया, तो मिनिमम वाला बता रहे हैं आप, 45 मिनट 2 बार कम से कम दो। तो आप की काउंटिंग होगी कि ये साधक है ऐसा, कि मुझे अच्छे महात्मा ने बताया कि जो इतना भजन करे। तो बोला आधे घंटे दिया बत्ती कर दियो, बीच बीच में बोलेगा अरे दूध वाला आया दूध ले ले, और ये ऐसे नहीं चलने वाला। और कभी कई लोगों का तो टाइम बे टाइम बहुत होता है, वो भी चलो खंडानंद जी महाराज ने कहा चलो ठीक है, आप फिक्स टाइम पे नहीं कर पा रहे हो तो समय का लंघन हो गया, कोई बात नहीं, नियम का लंघन मत करो तो सही। लेकिन एक भाई आते हैं कभी कभी, वो भी आज नहीं आए, तो कई बार कोई कार्यक्रम में वो आ जाते हैं, फिर सब कुछ जैसे सत्संग हो गया, फिर अपने यहाँ तो बहुत सालों से ऐसा था कि सुबह वाला होता था तो नाश्ता होता था, तो पोहे, बोलो नहीं मैं पूजा करके नहीं आया हूँ। बोले पूजा भले नहीं करके आप पोहे तो खा लो। बोले मेरा मतलब है जब तक पूजा नहीं करता हूँ तब तक मैं कुछ खाता नहीं हूँ। तो उन्होंने नियम बना रखा था ऐसा करके, तो वो फिर आदमी को ऐसा मजबूरी होती है कि भाई पूजा कर लो ताकि फिर भोजन कर सको। ये एक प्रकार से पनिशमेंट जैसा हो गया, जब तक आप पूजा नहीं करोगे आपको कुछ खाना नहीं है। तो आदमी फिर ज्यादा बात भी नहीं करेगा, बोले जाऊं घर पे ताकि पूजा करके फिर मैं कुछ ग्रहण कर सकूं। तो देखो भगवान की बड़ी कृपा हो गई, हम लोगों को मनुष्य का जन्म मिल गया। भगवान की बड़ी कृपा हो गई कि हमको संत महात्मा मिल गए ना। और अगर आपको और चाहिए तो मेरे पास तो बहुत सारे महात्माओं के नाम, अगर जाना है तो वहां भी जाकर दो, वहां भी देख सकते हो अच्छे अच्छे महात्मा। और भगवान की बड़ी कृपा ये है कि आपके अंदर जिज्ञासा भी है, नहीं तो आप सत्संग में क्यों आते हैं। सत्संग में वही पहुंचता है जिसमें भगवान के प्रति प्रेम होता है, भगवान के बारे में सुनना जिसको अच्छा लगता है वही सत्संग में है। तो ये भगवान की ये भी कृपा है आपके, कि आप भगवान को पाना चाहते हैं। अब थोड़ी सी एक कृपा प्लीज अपने ऊपर और कर दो, है ना, कौन सी, इसको बोलते हैं आत्म कृपा, कि अब मुझे सब कुछ भगवान ने तो कर दिया, अब मेरा भी एक काम, इसको बोलते हैं आत्म कृपा। भगवान ने गीता में कहा उद्धरेत न आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। कई लोग क्या बोलते हैं, अरे वो तो भगवान चाहेंगे तो भजन भी हो जाएगा। गुरु महाराज आपकी कृपा नहीं है, नहीं तो भजन में मन लग जाता है। गुरु महाराज को ही गुरु महाराज तो बोल रहे हैं भाई, अपना अनुभव सुना रहे हैं आपको, कृपा तो है ही। तो काय को ताकत लगा लगा के बोलते हैं ऐसे। ये जो बोल रहे हैं हम साधारण नहीं बोल रहे हैं, पूरी पावर से बोल रहे हैं, आपको हिला हिला के बोल रहे हैं, भले आपको दिख नहीं रहा है ऐसे हिलाते हुए, पर झकझोर रहे हैं हम अपनी ऊर्जा से। जागो, ये चलेगा नहीं ऐसे, फिर पछताओगे, फिर हाथी घोड़ा उल्ट बन गए तो कुछ भी नहीं कर पाओगे अपने ऊपर, मक्खी बेटे की तुम ही करते रहोगे। तो मनुष्य बने हो, अवसर है अभी, काम बना लो अपना। मेरे नयानी कितनी योनियों में घूमते घूमते यहाँ आए हो, फिर पता नहीं कहाँ जाओगे, तो ये अवसर है, इसका लाभ उठा लो। तो लोग लगे हैं नोट इकट्ठे करने में, लोग बढ़िया मजा लेने में, घूमने फिरने में। अरे भाई जिस काम के लिए आप वो काम करो। हमारे युगपुरी जी महाराज एक बड़ा दृष्टांत देते हैं कि एक व्यक्ति किसी दुकान पे काम करता था, उनका व्यापार था बॉम्बे में। तो उन्होंने कहा जा बेटा तू बॉम्बे जा और वहां से जाके बुकिंग लेके आ, वो पुराना पेमेंट कर देना उनको अपना। तो ठीक है, अब वो गया वहां पे एक बड़ी होटल में ठहरा जा करके, और वो क्या है, ये इंडिया पाकिस्तान के मैच में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, वो दुश्मन है सब। तो वो क्या हुआ, वो होटल में गया और रूम में वो देखा तो होटलों में तो आज के लिए कालीन भी बिछा हुआ, टीवी चला दे, भारत पाकिस्तान का मैच।
ऑर्डर करा, बोले जो ऊपर चाय भेज दे, नाश्ता भेज दे, खुद देखो। तो देखने बैठा तो हटे ही नहीं वहां से। जैसे अगर वो हट जाएगा तो मानो वो मैच बंद हो जाएगा। एक आदमी की तो ऐसी हालत थी कि वो मैच देखते रहते हैं। पहले तो वो टीवी में देखते थे, तो उनकी आंखें धीरे धीरे खराब हो गई, सत्य घटना बता रहा हूं। तो बहू ने बोला, पापा जी आप देखते क्या हो टीवी में, आपको दिखता तो है नहीं, फिर आप चलाते क्या हो? बोले बेटा दिखता नहीं है तो सुनाई तो देता है ना, सुन रहा हूँ मैं कि क्या चल रहा है। बोले आपको सुनना ही है तो फिर आप हमको बोल रहे हो ये चैनल चालू करिए, हम आपको एक रेडियो ला देते हैं, उसमें चालू कर देंगे, आप उसमें सुन लिया कर। रेडियो में सुनने लग गया, टाइम तो पास करना ही है व्यक्ति। तो वो क्या करते हैं कि उनको अगर यूरिनल जाना हो तो वो भी अंदर लेके जाते हैं। कोई ऐसा नहीं हो कि मैं अंदर जाऊँ इतने में कोई चौका लग जाए। अब ये भी कोई बात है क्या? लग गया तो फिर वो तो काउंटिंग तो हो ही जाएगी ना भाई, स्कोर बढ़ जाएगा। ऐसा आदमी मतलब ऐसे पीछा पड़ा है संसार के, जैसे उसके बिना दुनिया चलने वाली। लेकिन जो साधक है वो अपना मन पक्का कर लेता है और बोलता है कि मुझे तो प्रभु को पाना है, और प्रभु को पाने का तरीका क्या है वो बता देता है। वो तरीका यही है कि जो आपको भगवान का नाम मालूम है वहां से शुरू करो। रमन महर्षि जो बोलते हैं कि गुरु की खोज भी मत करो, गुरु विल कम टू यू। अपने आप संयोग बनेगा, आपको गुरु मिल जाएगा, और जिनको मिल गए वो धन्य भाग है। और उसके बाद में फिर आप अपना सुमिरन शुरू कर दो, जो आपको साधना उन्होंने बताई वो कर दो। आप जैसे जैसे आप साधना करते जाओगे आगे का मार्ग अपने आप प्रशस्त होता जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा? एक बार पूरे शहर में मानो अंधेरा था, और खुशबू निकली घर से कि मेरे को स्वामी जी क्या जाना है। इसके पापा ने बोला पूरे रास्ते में अंधेरा जाएगी कैसे? बोले मेरे पास लालटेन है ना। बोले लालटेन से तो 4 फीट दूर का दिखेगा, वहां तक कैसे पहुंचे? बोले बाबा देखो तो सही, मैं 4 फीट चलूंगा तो आगे का 4 फीट दिखे। और आखिर पहुंच गई सत्संग पर। आपको जो प्राप्त प्रेरणा है, जो समझ है, जो जानकारी है, उसके अनुसार आप उस तरफ बढ़ना शुरू करो। वो तो भगवान देख रहे हैं ना, ये मेरी तरफ आना चाहता है, तो आगे आगे का मार्ग अपने आप प्रशस्त होता जाएगा, पर दृढ़ता मन में रखो। तो अभी जो श्लोक हमने गीता का बोला था, उस श्लोक का अर्थ ये है कि भगवान कहते हैं कि आप अपना उद्धार करो। ये मत कहो कि गुरुजी ने आप कृपा करोगे तो होगा, और ये भी मत कहो कि भगवान चाहेगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा, अभी तो हम नोट कमाने में लगे हैं, बाद में करें। पता नहीं यूक्रेन के बाद फिर किसका नंबर लगेगा, और कौन किससे भिड़ जाएगा, और कौन सा युद्ध हो जाएगा, कुछ मालूम है क्या? कुछ भी नहीं मालूम। ये तो अभी ये मिसाइलों से चल रहा है, अगर परमाणु से चलने लगा तो मामला ही बदल जाएगा सारा। तो इसलिए जिंदगी का चलो किसी का नहीं, अपने ऊपर अकेले में ही कहीं जा रहे हो और कुछ हो जाए तो क्या। तो इसलिए बिल्कुल अपना लक्ष्य बना करके उस पर दृढ़ता से आगे बढ़ना है। तो भगवान कह रहे हैं उद्धरत आत्मनातम आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादे, कि आप अपना उद्धार करो। कि भगवान श्री कृष्ण जी के वर्ड से क्या, कि आप अपना उद्धार करो। बोले गुरु जी करेंगे? बोले नहीं, आप करो अपना उद्धार, गुरु जी ने बता दिया आपको ही करना। बोले आप अपना पतन मत करो, भगवान बोल रहे हैं नात्मानम अवसादे। बोले भगवान आप मेरे को बोल रहे हो अपना उद्धार करो, अपना पतन मत करो, तो ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको आप बोलोगे कि वो अपना उद्धार कर रहा है? तो ऐसा कौन व्यक्ति जिसके लिए आप कहेंगे कि वो अपना पतन कर? बोला वो भी सुन लो। अगली लाइन में भगवान बता दी, आत्मयो आत्मनो बंधु। बोले जो अपने मन को वश में करके गुरु और शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चलता है, वो व्यक्ति अपना कल्याण कर रहा है। मन को वश में कर रखा उसने, मन के अधीन नहीं है। अरे मेरे को तो नींद आ रही है, सोऊंगा, मेरा तो मन नहीं मान रहा है, आज रहने देता हूँ, आज मेरा मूड नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। ये अनुष्ठान इसलिए किया जाता है। अनुष्ठान का मतलब होता है संकल्प। अब आपको एट एनी कॉस्ट करना ही नहीं तो अनुष्ठान टूट जाएगा। अनुष्ठान टूटेगा, पाप लगेगा, फिर आपका संकल्प कमजोर हो जाएगा, अगली बार फिर आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आप में हम मनोबल गिर गया आपका। तो इसलिए भाई छोटा संकल्प लो लेकिन उसको पूरा करो। आपने बोला एक नियम बनाया कि घर से मैं मंदिर प्रणाम करता हुआ अपनी दुकान पे जाऊं, तो नियम बनाया तो वो करते हुए जाओ। बोला आज तो दुकान जाना नहीं, संडे है। बोलो नहीं, दुकान बोले नहीं जाना, मंदिर जाने का नियम तो पक्का है। तो आप जो संकल्प लो उसको पूरा करो। तो अनुष्ठान में क्या होता है, आपने संकल्प ले लिया कि मुझे इतने हजार, इतने लाख, इतने जप करना है, और रोजाना इतना जप करना है, फिर आपको वो काउंटिंग पूरी करनी है। उसके बिना आपका नहीं चलेगा, भले आप दिन में करो चाहे रात को करो, कभी भी करो, पर करना पूरा 24 घंटे। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो मुझे प्राप्त कर लेता था, जो मेरा दर्शन
कर लेता है, अथवा मुझे प्राप्त करने का मतलब है जो मुझे तत्व से जान लेता है। ज्ञान मार्ग में क्या होता है, भगवान का रूप की बात नहीं है, बोले भगवान तो निराकार है और भगवान सर्वाकार है, उसी सारे रूप उसी के ही है। तो उन निराकार तत्व को जान करके ये अनुभव करना कि सब जगह वही वही है। भगवान को तत्व से जान ले या भगवान में प्रविष्ट हो जाए, जैसे मीरा भाई भगवान में प्रविष्ट हो गए, अपना अहम लीन होकर के ये अनुभूति हो जाना है कि मैं नहीं हूँ, तू ही तू है, ये भी प्रवेश ही है। एक स्वशरीर प्रवेश अलग बात होती है, एक जीते जी प्रवेश कैसा है कि आप एज ए इंडिविजुअल, एज ए पर्सन, एज ए बॉडी आप दिख रहे हो, लेकिन आपकी फीलिंग क्या है कि मैं हूं ही नहीं। बोले आपको गलत फहमी हो रही, मैं हूं ही नहीं, भगवान ही है बस, वही शरीर चला रहा है, उनसे ही विचार आ रहा है, उनकी प्रेरणा से सब हो रहा है। तो आपका अहम जो है भगवान में मर्ज हो गया, तो इसको बोलते हैं समर्पण, शरणागति। तो ये तीनों में से कुछ हो जाए तो क्या बोलेंगे कि उस व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति हो, इसका अहम भगवान में लीन हो गया, जिसने भगवान को तत्व से जान लिया अथवा साकार रूप से भगवान का दर्शन कर लिया। तो भगवान बोलते हैं वो ये दुख रूप जो संसार है, ये जो क्षण भंगुर संसार है, उसकी मुक्ति हो जाती है। इसका हमने कल के वीडियो में पूरा विस्तार से बताया था कि कई लोगों को ये गलत फहमी है कि संसार में सुख है। आप लोग तो सब साधक हो, सत्संग में आते हो, आपको तो मालूम है, इसलिए आप तो समझते हो संसार में सुख नहीं। तो ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं संसार में बहुत सुख है और वो सुख मुझे प्राप्त करना है, और महात्मा भी मुझे हेल्प कर सकते हैं, वो महात्मा को भी मतलब उसी में लगाते हैं कि महाराज जी आपकी कृपा से मुझे सुख मिल जाए। महात्मा बोलते हैं, जब दादा लालचंद जी ये वाली बात बहुत बोलते थे, अरे भाई गीता जी को देखो सही, गीता जी में क्या कहा है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि संसार क्या है, अशाश्वतम दुखालयम, भोजनालय में भोजन मिलता है, औषधालय में औषधि मिलती है, तो दुखालय में क्या मिलेगा। गुरु नानक जी देव जी कह गए, नानक दुखिया सब संसार। पिछले सत्संग में एक बात बोली थी, तो उनके साथ डॉक्टर गौर साहब के साथ एक व्यक्ति आया था, बड़ा मुस्कुराया, उनको बड़े दिल को छू गई। आपके एक्सप्रेशन आते थे, हमको भी मालूम पड़ता है ना। तो उन्होंने बोला आप में से कोई ये नहीं चाहता मैं दुखी हूँ, आप भी नहीं चाहते कोई, तो सब बोला। इनका एक उपाय बताते हैं, आपको कभी दुख नहीं आएगा। तो बहुत ध्यान से देख रहे थे वो। मैंने कहा आज से सुख मत चाहो, दुख ही नहीं आएगा। और उनको ऐसा लगा ये भी कोई बात है क्या, ये आप सुख चाहते हो इसलिए दुख आता है। आप चाहते मेरी पत्नी मेरा कहना मानो, नहीं माने तो दुख होगा, बच्चे कहना माने नहीं माने तो दुख होगा। आप चाहते हो मैं स्वस्थ रहूं, बीमारी आ जाए तो दुख होता है। आप चाहते हो मैं जवान रहूं, बूढ़े हो जाए तो दुख होता है। आप चाहते हो मेरे को पैसा आता रहे, वो पैसा बोले मैं जा रहा हूँ, मैं जाने का टाइम आया, बोलो नहीं नहीं कहाँ जा रहा है, तो आपको दुख हो जाएगा। तो आपको चाहो मत। उन्होंने बताया था ना, जयदयाल गोयनका जी ने स्वामी जी को बोला कि मैं बहुत सुखी हूँ, मेरे को ऐसी कोई टेक्निक मालूम पड़ गई, मैं हमेशा सुखी रहता हूँ। और वो बोलो ऐसा महात्मा किसी को मिल जाए अगर इंदौर जैसे शहर में अथवा किसी भी शहर में हो, तो ऐसी भीड़ लंबी लाइन लगे कि वो तो महात्मा जी को उठने नहीं दे, 24 घंटे लगे रहो। वो बोले मेरे पास ऐसी टेक्निक है, अगर वो आपको मैं बता दूंगा तो उसके बाद आप दुखी नहीं होगे बिल्कुल। वो बोलो अरे महात्मा जी के पास टेक्निक है, चलो अपन टेक्निक सीख के आए। अभी तो जमाना यही है ना, हाईटेक जमाना है, बोलो वो कोई होगा इनके पास ऐसा फार्मूला। तो जयदास जी ने स्वामी जी को बताया, और स्वामी जी ने बताया तो हमको मालूम पड़ गया, और आपको देखो बैठे बैठा यहाँ मिल रहा है, ये चांस की बात है, आप भी बैठे। उन्होंने कहा क्या कहा कि मेरे को दुख नहीं हो उसके लिए मैंने एक काम करा और हमेशा सुखी रहता हूँ, मैंने अपनी इच्छा को क्या करा, भगवान की इच्छा में मिला दी, और जो भी होता है भगवान की इच्छा से, मैं बोलता हूँ बहुत बढ़िया, भगवान की इच्छा तो कल्याणकारी होती है। तो बोले बहुत बढ़िया, जो हुआ अच्छा हुआ, और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अभी हम बोल रहे हैं नहीं ये अच्छा नहीं हो रहा, महाराज जी थोड़ा सा इसमें हेल्प करो, इसको ठीक करना। कई महाराज जी आपको हेल्प भी करते हैं ऐसे। और एक महाराज जी मुझे ऐसे मिले, आप लोगों में से कोई मिला नहीं उससे, एक व्यक्ति जो उनसे मिले वो आए नहीं, उनका नाम है खुशी राम जी। वो महात्मा जी अपने आप में अद्भुत थे। उन्होंने मेरे को सिखाई एक बात कि अगर कोई तकलीफ में हो ना, और किसी पंडित के पास, पुजारी के पास, महात्मा के पास जाए और बोले मेरी बहुत प्रॉब्लम है महाराज जी, थोड़ा आप कृपा करो मेरे ऊपर, और उसने समस्या बताई, और अगर आपने उसकी समस्या दूर कर दी,
तो बोला आपके जैसा गलत आदमी कोई नहीं। बोले भगवान की योजना में कोई तकलीफ इसलिए आई थी कि वैराग्य हो जाए उसका मन संसार से हटेगा तो भगवान में लगेगा। और आपने उसकी तकलीफ दूर कर दी, वो वापस वहीं लग गया, तो आपने भगवान की योजना विफल कर दी। बल्कि आपको तो ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि उसका मन वहां से हटे, और उसका हट रहा था तो आपने फिर लगा दिया उसे। मुरारी बापू ने एक प्रवचन में बोला, बोले कुछ लोग अपनी फैक्ट्री पे ले आते, महाराज जी चरण डालो आधा, तो बोले बस आपकी कृपा होगा, और कृपा मत बोलो भाई। बोले आपकी कृपा हो जाए तो सब ठीक हो जाए। बोले अरे कृपा मत बोलो, बोला ना। बोले क्यों? बोला हमारी कृपा हो जाएगी तो फिर तुम्हारी फैक्ट्री चलना ही बंद हो जाएगी। आप मजाक कर रहे हो? बोला नहीं, सही बता रहे हैं, क्योंकि अगर इसमें लगे रहोगे तो जिस काम के लिए आगे वो काम कब करो। एक संत ने कहा कि एक व्यक्ति बहुत बड़ा जोहरी था, तो उसने राजा को बोला कि मेरी बराबरी का कोई जोहरी नहीं है, और अगर आप चाहो तो मेरी परीक्षा करवा लो, कोई भी नगीने मेरे पास ले आओ, मैं उनकी राइट वैल्यूशन बताऊं। ऐसा आपके खजाने में कोई भी मैं बता दूंगा कि इसकी क्या कीमत है। ऐसा और कहीं से भी कुछ लिया बता दूंगा। राजा ने कहा अच्छा। उनको सम्मान पूर्वक ठहराया, उन्होंने सब नग नगीने दिखा, सबका परफेक्ट वैल्यूशन किया। उन्होंने कहा बस आपकी आज्ञा से मैं जाना चाहूंगा, और जो आप मुझे पारितोष देना चाहें वो दीजिए, आपकी मर्जी, मैं आग्रह नहीं कर सकता। तो राजा ने बोला हमारे पास कोई आया, हमारा दिल खुश किया तो कुछ तो होना ही चाहिए। तो सलाह की मंत्री से, भाई क्या इनकी सेवा होना चाहिए। मंत्री सत्संगी था, वो आपके जैसा था, वो संसारी टाइप का नहीं था। बोले इसकी सिर पे 10 जूते मारना चाहिए। राजा ने बोला क्या बात कर रहे हो, इतने इतने बढ़िया सब नगीनों की कीमत बताई, तो उसको तो सम्मान देना चाहिए और कुछ पुरस्कार देना चाहिए। तो बोले जो जन्म परमात्मा की पाने के लिए लगा था, इसने पत्थरों में लगा दिया, सारी जिंदगी में पत्थर ही देखता रहा, तो 10 जूते मारने लायक है कि नहीं है। अब ये तो समझने वाली बात है। देखो, आप सही को गलत और गलत को सही समझते हैं। आप नकली महात्मा किसको बोलते हैं, बता दे, नकली पंडित किसको बोलते हैं। आप गए तकलीफ में, और वो बोले बेटा तू बहुत परेशान है, और वो भी रोने लग गया, गले से लगा, ये नकली वाला है। क्यों? ये अज्ञानी है, ये खुद भी रो रहा है और तुमको भी ऐसा तुम बोलेगा, और देखो हमारा दुख इसको फील हुआ, ये ही इज द राइट पर्सन, और आप फंस जाओगे उसके अंदर, है ना। वो बोले फिक्र मत कर, मैं तेरे लिए पाठ करूंगा, मैं तेरे लिए जप करूंगा। तो अज्ञानी व्यक्ति बोलेगा और ये बहुत बढ़िया, देखो ये हमारे लिए कर रहा है, इतना तो हमारे अपने भी हमको अपना नहीं समझते जितना अपने को। लेकिन वो महामूर्ख है। क्यों? क्योंकि वो भगवान को